अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से ये मेरा एक ख्वाब है, ये मेरी एक ख्वाहिश है कि लोगों को नेचुरल की तरफ लेकर आऊं, लोगों को नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे करूं, लोगों को नेचुरल तरीक़े इलाज की तरफ मुतवज्जे करूं। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और इस्लाम चैनल की एक कोशिश जारी है कि आप यूके यूरोप के माहौल के अंदर रहते हुए आपको ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यूके यूरोप के माहौल के अंदर आपको नेचुरल की तरफ ले जाने की किस खूबसूरती से कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन किराम, सेहत हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन इसकी कदर उस वक़्त होती है कि जब हम बीमार होते हैं। तो इसलिए बीमारी से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। एक फरमाया कि एक फुर्सत, फरागत, और दूसरा जो है वो सेहत। तो बीमारी को सेहत से पहले गनीमत, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझ लीजिए। अगर आप बीमार रहते हैं तो यकीनन आप सेहत की कदर करते हैं कि मुझे सेहत हो जाए तो बस मैं आइंदा के लिए ये नहीं करूंगा, आइंदा के लिए मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर बीमारी की तरफ आगे अपने आप को खुद बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस हाथ को कंट्रोल करें। कहा जाता है कि अक्लमंद वो है जो नेमतें सामने मौजूद हैं लेकिन दस्तरखान पर अपने हाथ पर कंट्रोल करता है। उसको पता है कि यार ये चीज मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ को कंट्रोल करता है और वो ऐसी चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, तो वो अक्लमंद कहलाता है अतिब्बा की नजर के अंदर, हुकामा की नजर के अंदर। लेकिन वो शख्स जो सिर्फ जबान के चस्कों का आदी है, हम जो आजकल जबान के चस्कों के आदी हैं, हम तो रेसिपीज की तरफ जा रहे हैं। खवातीन घरों के अंदर खाना पका पका कर थक गई हैं, मुख्तलिफ रेसिपी, क्या करें, घर वालों को, शोहरों को पसंद ही नहीं आ रहा खाना, बच्चों को खाना पसंद ही नहीं आ रहा, जो है भाइयों को पसंद ही नहीं आ रहा, क्या करें भाई, कहाँ जाए। तो अब रेस्टोरेंट की तरफ रुख करते हैं, वहां भी मेयारी अच्छे खाने वाले बहुत कम ही हैं, जो साफ सुथरी और अच्छी चीजें और अच्छे ऑयल के अंदर अच्छे फ्रेश चीजें डालने वाले बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अब घरों के आदी बस जो है, अब बाजारी खानों के भी आदी हम बहुत ज्यादा हो गए। तो नाज़रीन किराम, इस पर तवज्जो दीजिए। मेरा काम यही है कि आपको मुतवज्जे करना, आपको इस सोच और फिक्र की तरफ लेके आना कि यार ये जान आपकी है। अगर आप इसके साथ ज्यादती करेंगे तो आप अपने साथ ही ज्यादती करेंगे। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो यकीनन ये जान आपकी है, ये आपका भी ख्याल रखेगी। तो आपको फिर सुभान अल्लाह, दर्दों के अंदर अगर आपको कहीं घर से बाहर ले जाया जाए और आपको कहा जाए कि ये स्विट्जरलैंड है और ये जो है फला खूबसूरत जो है ये मरी है और ये फला जगह है, खूबसूरत जगह है, आप कहेंगे कि यार इसको मैंने क्या करना है भाई, मैंने क्या करना है टूर करके, मैंने क्या करना है विजिट करके, मुझे घर में ले जाओ, मैं तो तकलीफ में बीमार हूँ भाई। तो नाज़रीन किराम, उस वक्त से पहले आज मेरे जो नौजवान दोस्त हैं, मेरे जो है सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप खुश नसीब हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और कोशिश करें कि ज़बान के चस्कों को कंट्रोल कर लीजिए, सादी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आप हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम आपके नाम हुआ करता है और माशाल्लाह आज के प्रोग्राम में यकीनन सवालात और जवाबात ही हम शामिल किया करते हैं, यानी आपके सवालात हम तक पहुंचते हैं और उनके जवाबात दिया करते हैं। साथ साथ मेरी कोशिश यही होती है किसी न किसी टॉपिक पर और किसी न किसी ऐसे मौजू से आगाज करूं, ऐसी तमहीदी गुफ्तगू करूं कि जिससे सुनने वाले जो है थोड़े से मुतवज्जे भी हों और उनको थोड़ी सी फिक्र लाहिक हो, और आइंदा के लिए जब भी उनके सामने दस्तरखान हो तो वो दस्तरखान पर जब भी बैठें तो वहाँ ये जरूर देखें कि मेरे सामने ये मौजूद, मुझे इस वक्त लगी भूख है, भूख मुझे लगी हुई है, लेकिन मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने सबसे पहले ये सोचना है कि ये मेरे जिस्म पर इसका क्या असर होगा। हमारे एक उस्ताद हकीम थे, फरमाया करते थे कि उनके पास जो है एक ये जो आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ये बड़े शौक से लोग पीते हैं, हमारे बच्चे भी बड़े शौक से पीते हैं। तो एक बच्चा जो है वो बार बार मांग रहा था, बच्चे जैसे आदी होते हैं, आप ये देखें हमारे बच्चे यहाँ के आदी हो चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये जितनी है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो कोल्ड ड्रिंक जो है पी, फिर वो बच्चा बार बार पी रहा था। अब उसको रोकने के लिए अब बच्चे को आप कहें कि नहीं पियो,
تو بچے بس اوقات یہ بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے ڈیڈی، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہ جو ہے کنجوسی کر رہے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے ہیں، یا وہ تو دوسری طرف ان کا مائنڈ چلا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت یہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بوتل خالی تھی، انہوں نے کیا کیا لے جا کر جو ہے وہ قریب ہی اس بچے کا ایک پلانٹ تھا، اور اس کے پاس ایک پلانٹ تھا چھوٹا سا، اس بچے نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس کی وہ دیکھ بھال کرتا تھا، تو وہ بوتل لے جا کر اس پر ڈالنے لگے۔ تو کسی نے کہا، بچے نے خود ہی کہا کہ آپ اس پلانٹ پہ کیوں ڈال رہے ہیں، یہ تو پلانٹ جو ہے وہ جل جائے گا، یہ اس میں تو صرف فریش واٹر ڈالتے ہیں اور آپ اس پر ڈال رہے ہیں تو یہ تو خراب ہو جائے گا، یہ جل جائے گا، اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور یہ جل جائے گا۔ کہا بیٹا یہ تو تم پی رہے ہو، تمہیں جو ہے ایک مختصر سی قیمت کا ایک شارٹ یعنی کہ بہت کم روپیز کا یہ پودا ہے، تم اس کی اتنی فکر کر رہے ہو۔ بیٹا ہم بھی تمہارے بڑے ہیں اور ہم بھی تمہاری یہی فکر کر رہے ہیں کہ تم اتنا زیادہ کیمیکل اس باڈی میں ڈال رہے ہو تو یقیناً یہ بھی تمہارے کو اندر سے ایسے ہی جلا رہی ہے، اندر سے خراب کر رہی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بس اوقات بڑوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں اور وہ اپنے انداز سے ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، توجہ دیجئے اپنی باڈی کی طرف، اپنی صحت کی طرف، تو انشاءاللہ جان ہے تو جہان ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کو پھر انجوائے بھی کریں گے، ان کو جو ہے سبحان اللہ اس سے آپ اس کو خوب اس سے لطف حاصل کریں گے، اس کی لذت کو حاصل کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام اگر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کی باڈی اچھی ہے نا، صحت مند ہے، تو آپ کو روزہ رکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر آپ کو رات کو تہجد میں اٹھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ کی جان ہے، آپ کی صحت ہے۔ لیکن اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہیں اور آپ بے وقت غلط چیزیں کھاتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کو وضو کی بھی پرابلم ہوگی، پھر آپ کو روزے میں یعنی کہ میدے سے ڈکاریں اور اس قسم کی بہت سی شکایات آپ کو ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے آپ نماز کے لیے دیر تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، دوسروں کے واقعات پڑھتے ہیں، پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ کیسے کھڑے رہتے تھے؟ آج تو 10 منٹ کی رکعت کے لیے 10 منٹ کی کہیں نماز ہو جائے تو وہاں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ آج کل تو 5 منٹ کی نماز اور پھر بھی جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے کالز کا، کالز کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، چلتی رہیں گے انشاءاللہ۔